स्ट्रीट बस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेल में सफर के दौरान अगर आप किसी के द्वारा दिए गए चाय या ठंडा पीते हैं तो आप नशाखुरानी गिरोह का शिकार हो सकते हैं। हाल के दिनों में कटिहार रेल मंडल में नशाखुरानी गिरोह के बढ़ते कहर के बाद रेल पुलिस ने नशाखुरानी गिरोह के मोस्ट वांटेड राजेश को गिरफ्तार किया है। राजेश जहां समस्तीपुर में चार्ज सीटेड है, वहीं पटना रेल पुलिस के लिए वह वांटेड है। कैसे राजेश कर रहा था नशाखुरानी के इस रैकेट का संचालन और कैसे चढ़ गया वह कटिहार पुलिस के हत्थे, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ समय से लगातार नशाखुरानी के शिकार कई मामला कटिहार रेल पुलिस के तेज तरार और पैनी निगाहे के दावे पर सवाल खड़ा कर रहा था। हाल के दिनों में 29 जून को जहां 4 लोग नशाखुरानी गिरोह के शिकार हुए थे, वहीं 11 जुलाई को 2 लोग और 16 जुलाई को 4 लोग के अलावा पिछले दिनों भी नशाखुरानी से जुड़े अपराध के मोस्ट वांटेड राजेश ने कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर शिकार बनाता रहा। गुवाहाटी से बिहार का मुजफ्फरपुर चकिया जाना था। मुजफ्फर, तो फिर क्या हुआ था? कहाँ पर नशा खुरानी की शिकार हुआ? नशा गाँवपुर में क्या बोलता है, वहाँ पे नशा खिला दिया और नशा खिला कर पूरा बेहोश कर दिया, सामान सब ले गया। कहाँ किसके साथ था? किसके साथ के लिए? किसी के साथ में भी नहीं थे, हम तो अकेले थे, लेकिन फिर भी उस जगह का आदमी था तो वो सब पैसेंजर था, वो सब तो नहीं करेगा। लेकिन क्या तो कौन सी में मिला दिया था? कोई गलती आदमी पिया है बाहर। कौन सी में मिला दिया था नशा? नशा है कि चाय में मिला दिया था। चाय हम पिए थे ना ट्रेन में, बोला एक आर्मी टाइप का आदमी था, और बोला लो बाबू। मगर इस बार रेल पुलिस की पैनी नजर उसके गिरेबान तक पहुंची गई। रेल पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद राजेश ने जहां इस रैकेट का कई खुलासा किया जो काफी चौंकाने वाला है। राजेश कहते हैं कि वह आसानी से अपने शिकार को रेलवे स्टेशन में ही फंसाते हुए उससे घुल मिलकर अधिकतर समय में चाय या कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाकर नशे की दवा एक्टिवेन खिला देते हैं, जिससे यात्री बेहोश हो जाते हैं और वह सब कुछ लूट कर फरार हो जाते हैं। पुलिस के सामने राजेश ने ऐसा कई खुलासा किया है जो काफी चौंकाने वाला है। उसने कहा कि वह हर रोज अपने इस गोरख धंधे से 4 से 5 हजार तक कमा लेता है। एक और बड़ा खुलासा करते हुए नशाखुरानी गिरोह के इस मोस्ट वांटेड ने कहा कि बिहार में बगैर डॉक्टरी पर्ची के नशे की दवा एक्टिवेन नहीं मिलने के कारण राजेश कोलकाता हावड़ा स्टेशन के पास एक दुकान से यह दवा अक्सर लेता है। इस बीच नशाखुरानी के शिकार युवा जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, उसने कहा कि बहन की शादी के लिए रुपए कमाकर घर लौट रहा था। ट्रेन में सफर के दौरान एक व्यक्ति ने कुछ खिला दिया, फिर जब होश आया तो अस्पताल में अपने आप को पाया। उसी में छुपाकर माजा में या चाय में दे देते। यही दोनों आइटम जी, यही दो आइटम। तीसरा आइटम में नहीं, तीसरा आइटम में पकड़ा जाएगा। तीसरा और रोटी इस सब में भी उसमें मेल नहीं खाएगा, चाय में या माजा में गल जाती है। पूरा हाँ, उसी कलर का रहता है, हल्का लाल। चाय या माजा, चाय या माजा हल्का लाल रहती है और कोई चीज़ में जिस कलर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पीता है तो कितना देर में मत आ जाता है? 45 मिनट। मत जाता है। कितने टैबलेट देते हो? तो 5 टैबलेट में 45 मिनट में मत जाता है। 1-2 खा के कोई निशा पानी कर लेते हैं, 1-2 खा के बचा लेते हैं। आप 5 गोली में 45 मिनट में सो जाते हैं। अच्छा, जब सो जाता है तब उसका समय क्या करते हो? फिर पैसा मोबाइल ले लेते हैं, मुझे पैसा मोबाइल। इस तरह का काम और तुम्हारे जानकारी में कौन कौन करता है? तुम छोड़ दो ना, अलावे बताओ, हो सकता है तुम्हारे नाम पर तुमको बदनाम कर रहा हो, और भी तो करता होगा ना। तो जानकारी में होगा कि मेरे अलावे साला करता है, हमको बदनाम करता है, तो बताओगे तब ना कार्रवाई करेंगे उन लोग पर भी। बताओ, यही इसी को जानते हैं।
और अलावे कोई समस्तीपुर पटना कहीं और कोई करता होगा तब नहीं, दूसरा जिला से और कहीं नहीं जान पाता। वही जो समस्तीपुर जेल गए ना तो वही इधर से काम किया। इसके अलावे और कोई धंधा पानी करने वाला चलन का था रैकेट क्या है? नशा खुरानी गिरोह के बारे में कुछ पब्लिक और आप लोग के द्वारा भी, जो मीडिया के द्वारा भी ये प्रश्न उठाया गया कि इधर नशा खुरानी के 3-4 मामले घटित हुए हैं और इसका उद्भेदन किया जाए। इस बिंदु पर हम लोग ने एक ज्वाइंट आरपीएफ और जीआरपी की टीम का, एक संयुक्त टीम का गठन किया गया और ख़ास करके इसमें स्पेशल ड्राइव के तहत इस पर कार्रवाई की गई। और इसमें जो व्यक्ति पकड़ा उसमें राकेश महतो, जो मुसाफिर गांव का रहने वाला है, जो समस्तीपुर जिला का है। जब उसको पकड़ा गया तो उसके पास से एटिवाम टैबलेट और 3-4 व्यक्ति जो नशा खुरानी के जो उनके शिकार हुए थे उनको भी हम लोग ने संपर्क किया तो उन लोग की स्थिति नहीं थी और उनको जो हॉस्पिटल में हम लोग ने दाखिला करवाया, उसका उपचार कराया गया। और इनके पास उनका जो शिकार हुए थे उनका बैग है जो, और जो सामान, जो मोबाइल और पैसा, ये सब भी बरामद हुआ है। किस चीज में मिला के लाता है, जो क्या बात ये है? इनके द्वारा जब उससे पूछने पर बताया गया कि वो एटिवाम टैबलेट रहता है, जो उसके द्वारा बताया कि हम लोग वेस्ट बंगाल में स्टेशन के पास एक दुकान से बिना हम लोग मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग को दे दिया जाता है, हम लोग खरीदते हैं और उसको हम लोग माजा या चाय इत्यादि में मिलाते हैं। क्योंकि उसमें मिलाने पर उसका है जो कलर पता नहीं लगता है। जनरली वो बताया कि वो लाल रंग का टैबलेट रहता है और उस चूँकि माजा और चाय में मिलाने पर उसका कलर है जो कंसील हो जाता है। और उसके बाद हम लोग है जो भी पैसेंजर या विक्टिम को जो चिन्हित करते हैं उससे अपना बातचीत करते हैं, उसको लेते हैं और फिर उसको माजा पीने के लिए या चाय पीने के लिए देते हैं। जब वो 45 मिनट के अंदर फिर वो जो अवचेत हो जाता है तब उसका हम लोग सामान जो है हम लेके, और उसका खास करके मोबाइल और जो इसका बोला कि मेरा टारगेट रहता है, लेकिन बोला एवरेज हम लोग 6-7 हज़ार रुपया पर डे जब हो जाता था 8,000, तो उसके बाद है जो अपना यहाँ नाइट हॉल्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।